सर, गुड मॉर्निंग और थैंक यू सो मच डॉक्टर रेखा मैम, जिन्होंने अमेजिंग जानकारी हमें दी है एनीमिया के बारे में। और एक मेरा बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा है जब उन दौर में मैं था और आज उसको लिंक कर पा रहा हूँ। जब डॉक्टर साहब ने बहुत डिटेल में जब वो बता रहे थे तो मुझे पुरानी बात याद आ गई और मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। सन 2021 की बात है, जब मेरी वाइफ को सेकंड बेबी प्रेगनेंसी थी और वो कोविड का दौर था। भयानक कोविड, मतलब एक कहते हैं ना, बिल्कुल कोविड चरम पे था। और उस समय का वो दौर था तो क्योंकि हॉस्पिटल में बार बार हम चेकअप के लिए जाते हैं। और उस समय इसका जो हीमोग्लोबिन है, मेरी वाइफ मीनाक्षी का, वो हीमोग्लोबिन आ रहा था फिफ्थ मंथ में 6.7। और डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया था कि आप इनके खाने पीने पे ध्यान दो और इनको कुछ ऐसी चीजें खिलाएं जिसकी वजह से इनका हीमोग्लोबिन बढ़े। तो जैसा कि सब करते हैं, हमने भी किया। तो एक महीने के लिए उन्होंने हमें कुछ चीजें बताई, जैसे अनार है, कीवी है और खजूर है, ये सब चीजें, पालक है, दालें हैं, ये सब। तो हम ताजा पालक भी, पड़ोस में एक खेत हुआ करता था उस समय, अब तो नहीं है, ताजा पालक उगा हुआ डेली बेसिस पे वहां से निकाल कर लाते थे और उसका सूप और सब्जी बनाते थे। ये सब किया। कोविड में जब कीवी 80 या 90 रुपए का एक पीस आता था, वो भी डेली बेसिस पे 3 पीस कीवी के खिलाना। अनार, सारे फ्रूट्स महंगे थे उस समय, जितने भी फ्रूट्स थे सब महंगे थे। ये सब करने के बाद भी दालें, गुड़, गर्मी आती तो ज्यादा तो नहीं खिला पाए लेकिन इतना सा एक गुड़ की डली भी हम देते थे। ये सब करने के बाद जब अगले महीने हम पूरे उत्साह के साथ डॉक्टर के पास गए और जांच रिपोर्ट आई, तो जानकर हैरानी हुई कि हीमोग्लोबिन 6.7 पे था और 6.7 पे ही है। फिर चिंता हुई, डॉक्टर ने बोला कि अब आपको एक काम करना है, आप ये दवाइयां लेते रहे आयरन की वगैरह, बाकी आप ब्लड की व्यवस्था रखना। आप प्रेगनेंसी का डिलीवरी के टाइम, तो आप ब्लड की व्यवस्था रखना, दे हम देंगे लेकिन उसके बदले में आपको खून देना है। ठीक है, हमने बोला ठीक है। तो फिर अचानक मेरे ध्यान में आया, तो मैं अगले दिन हमारा जो न्यूट्रिशन का बॉक्स है फॉर्मूला 1 का, ये मैं डॉक्टर के पास ही ले गया। अब मुझे तो विश्वास था, लेकिन मैंने कि ठीक है अब एक बार डॉक्टर से पूछ लेते हैं। तो जैसे ही मैं बॉक्स लेके गया तो डॉक्टर ने पूछा आज दोबारा कैसे आए। तो मैंने बोला डॉक्टर साहब एक कंसल्ट करना था। बोले क्या? फिर मैंने बैग में से फॉर्मूला 1 का बॉक्स निकाला, तो मैंने कि मीनाक्षी को ये दे सकता हूँ क्या? तो मैं जानकर इतनी खुशी हुई, डॉक्टर ने बोला तो आप इसको लेकर क्यों आए, कल नाम ही बता देते। ये डॉक्टर ने बोला कल आप नाम ही बता देते। और उस उन्होंने बोला खूब पिलाओ इनको। तो अब खूब का मतलब ये थोड़ी दिन भर यही पिलाते रहे, लेकिन मैंने इनके नाश्ते में एक बार सुबह सुबह के नाश्ते में फॉर्मूला 1 ऐड कर दिया। उसका परिणाम, फॉर्मूला 1 और मल्टीविटामिन, मल्टीविटामिन मैंने मेरी तरफ से कर दिया था, मैंने डॉक्टर से नहीं पूछा था। उसका परिणाम ये हुआ, नेक्स्ट मंथ जब हम चेकअप पे गए 7th मंथ पे, तो अमेजिंगली 6.7, मुझे फिगर आज भी एग्जैक्टली याद है, 6.7 से एक महीने में इसका जो हीमोग्लोबिन था वो 11.8 पे आ गया, 11.8 पे। जो तमाम प्रयास करने के बाद भी, जैसे रेखा मैम आप कह रहे थे ना कि ये कर, मुझे वो चीजें याद आ गई कि वही डॉक्टर बोल रही है आज भी कि आप गुड़ खिलाएं, पालक खिलाएं, दालें खिलाएं, तो मुझे वो रिलेट कर रहा था मैं। लेकिन तमाम प्रयास करने के बाद भी हीमोग्लोबिन टस से मस नहीं हुआ। और अमेजिंगली एक महीने में फॉर्मूला 1 और 2 देते ही हीमोग्लोबिन लगभग डबल के करीब करीब हो गया। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। डॉक्टर ने अगले महीने जब हम गए तो बोले ये क्या किया आपने? मैंने कि आपने ही तो अलाउ किया था। तो इसमें अशोक सर, मैं जो थैंक यू करता हूँ वो ईश्वर का तो है, साथ में मैं ये मानता हूँ मुझे डॉक्टर अच्छे मिले। मेरे डॉक्टर जो है उन्होंने जानकारी के अभाव में या किसी लालच के चक्कर में मुझे ये नहीं कहा नहीं नहीं कुछ नहीं, ये तो सब बेकार की चीज है, आप तो मैं कहूँ वैसे कर, मुझे डॉक्टर अच्छे मिले, उन्होंने मुझे परमिट किया और उसका परिणाम मुझे मिला। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच रेखा मैम। थैंक यू सो मच सर। सर का बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट रहा, सबने बताया कि इस तरीके से आप सभी जान पाए कि जो माता बहनों को प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप प्रॉपरली शेक दे सकते हैं, और शेक के साथ साथ अगर आप फॉर्मूला 2 भी देते हैं तो कहीं ना कहीं उनको काफी राहत मिल सकती है।